Good morning students. We will start our today class chapter number 2 microorganisms friends and foe, जिसमें आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक वैक्सीन का है. ओके, when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. मीन्स के जिसमें डिसीज है, ओके, ऐसा कोई भी माइक्रोब जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी खुद ही क्या कर लेती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने लगती है. इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में ताकत होती है. अगर कोई भी माइक्रोब बाहर से आ जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है और इसी को ही हम एंटीबॉडी कहते हैं. ओके, देन हमारी बॉडी ये भी याद रखती है कि जो माइक्रोब्स, ठीक है, जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया, ठीक है, जो वायरस हमारी बॉडी में पहले आया था, अगर वो दोबारा भी आ जाए तो हम उससे भी लड़ सकते हैं. इसीलिए क्या किया जाता है, मरे हुए या फिर जो बहुत ही वीक माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी हेल्दी बॉडी में डाले जाते हैं ताकि हमारी बॉडी को उनसे लड़ना और उन्हें मारना आ जाए. ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो हमेशा हमारी बॉडी में रहती है क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया फंगी आ जाते हैं तो उससे लड़ना शुरू कर देती है. मीन्स हम क्या करें, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग, ठीक है, जो स्ट्रोंग फंगी एंड बैक्टीरिया अगर आया तो हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है उसके सामने ज़्यादा समय टिक ना पाए, ठीक है, सक्षम ना हो. तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, जो वीक बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, फिर हमारी जो बॉडी है उनसे लड़ना सीख जाती है. अगर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया और वायरस भी हमारी बॉडी में आ जाए तो उससे भी हम लड़ सकते हैं. इसी को हम वैक्सीनेशन कहते हैं. ओके, सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. इन सभी जो डिसीज है इनको दूर करने के लिए वैक्सीनेशन को प्रिवेंट किया जाता है. ओके, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को 1798 में डिस्कवर किया था. ठीक है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस. आपको भी आपके बचपन में बहुत सारी वैक्सीन्स लगे होंगे. काफ़ी सारे डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए. इसीलिए डिसीज से बचाने के लिए छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम. ओके, एंड आपने टीवी एड्स, न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो हो जाते हैं. ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं पोलियो से ग्रसित हो जाते हैं. किसी को पोलियो ना हो इसके लिए पल्स पोलियो, ठीक है, पल्स पोलियो नाम का एक प्रोग्राम है वो चलाया जाता है हमारी कंट्री में. इसमें बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है. एक्चुअली ये एक टाइप का वैक्सीनेशन होता है जिससे बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके. एंड वर्ल्ड वाइड कैंपेन है, ठीक है, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स के जो वर्ल्ड वाइड नाम का जो कैंपेन है वो स्टार्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए. वर्ल्ड में काफ़ी सारे पार्ट्स में से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुका है एंड दिस डेज वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है ह्यूमंस को डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. कुछ बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन algae होते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से ले लेते हैं एंड सॉइल के अंदर पहुंचा देते हैं. ठीक है, और जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हम कहते हैं. सी दिस पिक्चर, जो ब्लू ग्रीन algae है वो किस टाइप की दिखाई देती है, आपको इसमें से अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. बूझू एंड पहेली है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गार्डनर है वो मैन्यूर डाल रहा है
तो उसके फ्रेंड के साथ उसने भी वेस्ट प्लांट लिए, वेजिटेबल लिए एंड फ्रूट लिए, ये सब उन्होंने कलेक्ट किए और एक गड्ढे में जाके डाल दिया। तो वो जो इतने सारे जो मटेरियल्स उन्होंने डाले थे गड्ढे के अंदर, तो वो क्या हो गए, डिस्पोजल हो गए, ठीक है, और डिकम्पोज हो गया और क्या बन गया, मैन्यूर बन गया, ठीक है। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 pots and fill which pots half with soil, mark them A and B। आपको 2 पॉट लेने हैं, उन दोनों को हाफ हाफ सॉइल से भर देना है और उनको दोनों को A और B नाम दे देना है, ओके। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A and थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट B। जो A पॉट है, जिस आपने जो A नाम दिया है, ठीक है, उस पॉट में आपको जो प्लांट का वेस्ट है वो डाल देना है, एंड जिसको आपने B नाम दिया है उसमें आपको पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज ये सब कुछ डाल देना है और उसको साइड में रख देना है। और आपको ऑब्जर्व करना है 3 to 4 वीक के बाद कि क्या प्रोसेस हुआ। आप बता सकते हो क्या प्रोसेस होगा, उसमें क्या प्रोसेस होगा। जो A था पॉट, ठीक है, जिसमें हमने प्लांट वेस्ट डाला, वो क्या बन जाएगा, एक मैन्यूर का फॉर्म ले लेगा, ठीक है, मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जिसमें हमने B पॉट था, जिसमें हमने क्या डाला, पॉलीथीन बैग्स डाले, एम्प्टी ग्लास बोटल्स डाले एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज डाले, वो सेम वैसे की वैसे ही वहाँ पर पड़े रहेंगे। Do you find any differences in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find the plant waste in pot A has been composted. मीन्स के आपने क्या डिफरेंस देखा उसके अंदर, जो पोट A था वो डिकम्पोस्ट हो गया, मीन्स कि उसमें मैन्यूर बन गया। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, जो प्लांट्स होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, मैन्यूर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मैन्यूर के फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, तो माइक्रोब्स करते हैं। एंड जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। एंड जो मैन्यूर है, ठीक है, वो मैन्यूर बन जाता है और जो प्लांट्स है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। मीन्स के लार्ज अमाउंट डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, तो जो डिकेइंग प्लांट्स के फॉर्म में वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और कई बार जो डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ग्राउंड में पड़े होते हैं, तो वो पड़े पड़े क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मीन्स जो प्लांट है वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे एंड जो जानवर है वो भी पड़े पड़े सड़ जाएंगे और गायब हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं और धीरे 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 वो क्या करते हैं, उस डेड मटेरियल को वो एकदम ही गायब कर देते हैं, ठीक है, मीन्स कि इनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो सिंपल प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सिंपल प्लांट्स के थ्रू दोबारा यूज किए जा सकते हैं। इसीलिए माइक्रोब्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने का काम भी करते हैं। मीन्स के अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी डिसीज को काउज करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज काउज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, ओके, क्योंकि ये हमारे कपड़े सड़ा देते हैं, हमारा खाना खराब कर देते हैं एंड काफ़ी सारे जो पैथोजेंस है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है डिसीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ठीक है, जिसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में कैसे डिसीज को फैलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाने के बाद किसके थ्रू करते हैं वो एंटर, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू एंड जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू एंटर कर जाते हैं। एंड जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो भी हमें वो इन्फेक्शन हमें लग सकता है, या फिर एनिमल से भी वो हमें ट्रेवल कर सकता है। तो जो माइक्रोबियल डिसीज होती है, ठीक है,
वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है, पानी की हेल्प से, खाने की हेल्प से एंड वाटर की हेल्प से। ओके, हम कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर वो हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू, ठीक है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, उसके थ्रू अगर होता है तो वो कम्युनिकेबल डिसीज होता है। फॉर एग्जाम्पल है कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन खांस रहा है, ठीक है, और उसके ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आ गए हैं हवा की हेल्प से, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक हेल्दी बॉडी में एंटर कर जाएगा और उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई भी खांसता है या हम भी खांसते हैं तो हमें अपना जो मुंह है वो नेपकिन से ढक लेना चाहिए, ठीक है। There are some insect and animals which act as carrier of disease causing microbes। इसके कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कैरियर्स होते हैं, ठीक है, मीन्स के अपने अंदर बीमारियां रखते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस फ्लाई है, ठीक है, वो गंदी गंदी चीजों पर आके बैठेगी और वही फिर आके आपके फूड पर, आपके खाने पर बैठेगी। या फिर जो मॉस्किटो है, ठीक है, वो मॉस्किटो अगर है वो अगर आपको काट लेता है, ठीक है, तो वो बीमारियां फैला सकता है, ठीक है। तो कभी भी खाने को अनकवर्ड फूड मीन्स के कभी भी खाने को बिना ढका हुआ नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। एंड जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया डिसीज को फैलाता है, ठीक है। सी दिस पिक्चर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये इस टाइप का होता है। ये क्या करता है, जो मलेरिया डिसीज को है वो फैलाता है। एंड जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, ठीक है, वो क्या करता है, डेंगू वायरस को फैलाता है, ठीक है, उसके काटने से डेंगू वायरस होता है। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc। मीन्स के जो सारे के सारे मॉस्किटोज जो हैं वो वाटर में पैदा होते हैं, ठीक है, और वो अपने अंडों को साफ पानी में छोड़ जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, दूसरे जो मॉस्किटोज है बहुत सारे वो पैदा हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कूलर्स में, टायर्स में, जो फ्लावर पॉट है वहां पे एक्स्ट्रा पानी नहीं भरा पड़ा रहे, ठीक है, हमेशा के लिए, तो उसको साफ करते रहना चाहिए। टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिसीज काउस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन सी डिसीज को काउस्ट करते हैं ह्यूमन में, वो यहाँ पे टेबल आपका पूरा बना हुआ है। ह्यूमन डिसीज मीन्स के कौन कौन सी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स के जो टीबी होता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड एयर के थ्रू हमें आ सकता है। मीजल्स जो एक वायरस से एयर के थ्रू फैलता है। चिकन पॉक्स जो वो भी एक वायरस से एयर या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से। पोलियो जो है वो भी एक वायरस है, वो एयर या फिर वाटर से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब उसके लिए हमें क्या प्रेजेंटेटिव मेजर्स, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, तो कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको कंप्लीट आइसोलेशन मीन्स के पेशेंट को अलग रखा जाता है एंड उसको सुटेबल एज में वैक्सीनेशन अगर दिया जाए तो उससे भी बचा जा सकता है इन वायरस एंड बैक्टीरिया से। ओके, नेक्स्ट जो है वो कोलेरा है एंड टाइफाइड। जो कोलेरा है वो भी एक बैक्टीरिया है एंड वाटर एंड फूड के थ्रू भी हो सकता है। अगर हमने गलत खाना खाया, ठीक है, साफ पानी नहीं पिया, तो टाइफाइड जो है वो भी एक बैक्टीरिया है एंड वाटर के थ्रू हमें हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। हमें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, जो हमारा हाइजीन है, ठीक है, उसको मेंटेन करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है, बॉइल्ड पानी, ठीक है, गर्म पानी पीना चाहिए और उसके लिए हमें अच्छा खाना भी खाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड फूड।
एंड उसकी वैक्सीनेशन भी होती है, वो अगर हम लगवा ले तो इस डिजीज से हम बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए जो है ये एक वायरस है एंड ये क्या किसके थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है अगर हम वो पिए, ठीक है, उबला हुआ पानी, एंड वैक्सीनेशन टाइम पर ले तो इससे हम बच सकते हैं, ठीक है। मलेरिया जो है, मलेरिया तो आप मोस्ट ऑफ सबको आप देखने को मिलता ही होगा। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। एंड मॉस्किटो, ठीक है, मच्छर के काटने से। तो क्या करना चाहिए, हमें नेट लगाकर सोना चाहिए। एंड जो स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स जो स्प्रे होता है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, उसका यूज करना चाहिए ताकि जो मॉस्किटोज है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। एंड हमारे जो आसपास है वहां पर साफ सफाई रखनी चाहिए, पानी भरकर नहीं रखना चाहिए, तो इनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है।